दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है, इवन फॉर्म भरना भी चालू हो गया है। देखिए आरबीआई असिस्टेंट एक प्रेशियस जॉब है, कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे आपकी तुलना केवल स्टूडेंट से नहीं होगी। ऑलरेडी जो बैंकर हैं, जो पीओ हैं, जो क्लर्क हैं, वो भी इस फॉर्म को भर रहे होंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि तैयारी में एक स्टेप अप आपको आगे रहना ही पड़ेगा। आरबीआई असिस्टेंट के अगर आप ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो मैंने आपको बताया है कि कट ऑफ 95 96 हमने देखा है कि इन जनरल स्टेट वाइज जो है, जोन वाइज कुछ जगह गया है। कारण यह है कि पेपर का पैटर्न ओवरऑल आसान होता है, मतलब आपके अटेम्प्ट अच्छे खासे बन जाएंगे। अब कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। हमारे डिफेंस के जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, है ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो रिटायर्ड सर लोग हैं, उनके लिए भी हमने वीडियो किया था जहां हमने कट ऑफ के नंबर देखे सर। तो आपका नंबर भी कम नहीं जाएगा कट ऑफ का सर। तो आपको भी यहाँ पे एट द एंड स्पीड पे जो है वो गेम जो है वो बनानी है। देखिए अगर आप अभी से देखें तो 40 से 45 दिन का हमारे पास समय है। अगर एक डेडिकेटेड हम प्लान आउट, देखिए एक मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि इससे आप डेमो स्ट्रक्चर मानिए, आप इस पे अपने अकॉर्डिंग अपडेट करिए, लेकिन एटलीस्ट आपको ये समझ में तो आ जाए कि हाँ यार, ये स्ट्रेटजी अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे इसकी हेल्प मिलेगी। देखिए हमने इसमें क्या किया हुआ है सर, हमने यहाँ पे अगले 45 दिनों में सेक्शनल मॉक, प्री के मॉक को इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर आप कंसिस्टेंट अपना अभ्यास करेंगे तो आपको जो है वो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो हमारा उद्देश्य क्या है, देखिए हमेशा मैं बोलता हूं, इफ यू आर अ बिगिनर इवन यू आर अ रिपीटर, ठीक है सर, आप जब किसी भी कॉन्सेप्ट को स्पीड के साथ करना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि उस टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक तो आपने उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली, दूसरा आपने सेक्शनल टॉपिक लगा लिया। सेक्शनल टॉपिक आपने लगा लिया कि हाँ भाई, मुझे ना रीजनिंग के अंदर सेक्शनल टॉपिक सिलॉक करना है, मुझे रीजनिंग टॉपिक, मुझे इनइक्वालिटी करना है, मुझे ना सर्कल सेटिंग करना है, मुझे ना लीनियर सेटिंग करना है, या मुझे फिर कंप्लीट जो है वो सेक्शनल। तो 3 स्टेप होते हैं सर, पहला सेक्शनल टॉपिक, फिर सेक्शनल और फिर फुल मॉक। ये स्ट्रेटजी होती है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की। तो अगले 45 दिन का जो समय है सर, उसमें हम इन्हीं स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर यहां पे दिया जाता है। देखिए सर, अगर मैं आपको सबसे पहले 45 डेज का थोड़ा सा शेड्यूल अगर आपको दिखा पाऊं, तो ये सर आपके सामने शेड्यूल होगा। सबसे पहला जो फोकस आपको करना है वो क्या करना है सर, सेक्शनल टॉपिक को आपको गो थ्रू करते जाना है। जैसे मैं कहूं, रीजनिंग में जो पजल और सिटिंग के जो सब टॉपिक्स हैं, टॉपिक नहीं सर, सब टॉपिक्स है ना, आपका मेक श्योर करें आपका बेस कंप्लीट हो, ठीक है। अगर आप अभी जो है वो टॉपिक वाइज स्टडी बैचेस के थ्रू कर रहे हैं, तो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जा रहा है, आप उसका सेक्शनल टॉपिक देते जाइए। अभी आपका ये है, अगर आप बिगिनर है तो अगर आपका एक बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है, लगभग आप कह रहे हैं 50% मेरा सिलेबस क्लियर है, या मैं सिलेबस लगभग एक बार गो थ्रू कर चुका हूं, मैं जानता हूं, तो आपको फिर ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, जहां पे पहले 2 दिन, फर्स्ट एंड सेकंड डेज, पजल और सिटिंग के जो भी सेक्शनल आपके बन रहे हैं, टॉपिक सेक्शनल टॉपिक, सेक्शनल मॉक और टॉपिक में अंतर होता है सर, ठीक है, उनको कवर कर लीजिए। नेक्स्ट डे आप सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज के जो भी अलग अलग पैटर्न आपके, जो भी आपने मॉक लिया होगा उसमें सब मेंशन होता है सर, उसको आप खत्म करिए। इंग्लिश में आरसी क्लोज टेस्ट के जो सेक्शनल टॉपिक होते हैं उनको खत्म करिए। नेक्स्ट पे आइए, रीजनिंग में ब्लड और सिलॉक के जो है वो सेक्शनल टॉपिक्स को खत्म करिए। देन अर्थमेटिक के रेशियो परसेंटेज के सेक्शनल टॉपिक को खत्म करिए। इंग्लिश के एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शनल टॉपिक को आपको खत्म करना है। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी के सेक्शनल टॉपिक को खत्म करना है। नेक्स्ट डेज पे आते हैं सर, क्वांट के प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई के टॉपिक्स को खत्म करना है। इंग्लिश के पैरा जंबल, वोकैब के टॉपिक्स को खत्म करना है। एक मिक्स प्रैक्टिस मतलब क्या सर, सभी का ना मैं अलग अलग सेक्शनल दूंगा, जितना मैंने कर लिया अभी सर, मुझे एक बार 30 नंबर का या 35 नंबर का मैं एक बार रीजनिंग कंप्लीट सेक्शनल दे देता हूं, मैं क्वांट दे देता हूं, मैं इंग्लिश देता हूं, मेरे जितने टॉपिक अभी कंप्लीट हुए हैं एक बार मैं वहां पे अपनी स्पीड देखूंगा। नेक्स्ट पे आइए, अगले दिनों में क्वांट में टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस का आपको टॉपिक जो है वो सेक्शनल खत्म करना है। मिसलेनियस जो है वो पजल, इनपुट आउटपुट भी साइड करिए, ठीक है। मिसलेनियस पजल मतलब जितना पजल आपने एक बार में पढ़ लिया है उन सभी का मिसलेनियस, जैसे कुछ एक सेक्शन केवल जो है वो पजल या मिक्स पजल डेडिकेटेड होते हैं, अलग अलग मॉक में एक मिक्स पजल का भी सेक्शनल टॉपिक होता है, उसको आप दे लीजिए ताकि वहां से आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। आरसी की जो है वो
एडवांस लेवल प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए। फुल रिवीजन मतलब कंप्लीट एक बार सेक्शनल, कंप्लीट सेक्शनल, ठीक है। फिर आपको एक बार मिक्स सेक्शनल देना है, जो मिक्स सेक्शनल आपके मॉक में जो है वो मेंशन होते हैं। और इसके बाद जब मैं जाऊंगा सर, तो लास्ट के जो भी आपके डेज बचेंगे उसको आप डेडिकेट करेंगे कंप्लीट प्री के मॉक में, ठीक है। आप डेली एक मॉक दे सकते हैं, आप एक से ज्यादा मॉक भी दे सकते हैं। अब देखिए ये शेड्यूल, जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मैंने एक फॉर्मेट बना दिया। अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास टाइम, आप फिर इसी शेड्यूल को फॉलो करिए। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो अभी बिगनर हूं, मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं, मैं बैचेस के थ्रू पढ़ रहा हूं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं उसके सेक्शनल को देते जाइए, ठीक है। एल्स आपको इसको फॉलो करना है। इसको फॉलो करने में कुछ कुछ कंडीशन आपको समझनी होगी। पहली, सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा कि ट्रीट एवरी मॉक एज अ रियल एग्जाम। क्यों सर? अटेम्प्ट ईच मॉक टेस्ट इन स्ट्रिक्ट एग्जाम कंडीशन, टाइम डिस्ट्रैक्शन फ्री एंड विद फुल फोकस। दिस बिल्ड स्टेमिना एंड एग्जाम temperament. Don't pause or skip section. Simulate the real RBI assistant environment. By doing this, you will train your mind to handle pressure and time constraint effectively. Ensure smoother performance on the actual exam day. मैं ये हमेशा कहता हूं कि आपको एग्जाम से पहले रियल एग्जाम, आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए आपका मॉक है, लेट सपोज मैं कहूं इसकी फीस जो आपने एग्जाम आप भरेंगे, फॉर्म आप भरेंगे, मान लीजिए इसकी फीस 750 रुपए है, तो आपको ये क्लियर करना चाहिए कि हाँ यार मैंने आज एक मॉक दिया है, मेरी 750 रुपए हार्ड अर्न बनी थी, मैंने इस पे लगाया, अब मैं अपनी परफॉर्मेंस देखता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस किस लेवल पे कहां जा रही है। ये आपको खुद से समझना पड़ेगा सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, क्या गलती आप कर रहे हैं। तो रियल एग्जाम का फोकस जब आप करते हैं तो एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम को फील करते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो आपका हार्ड एंड मनी है, जब आप इसकी वैल्यू समझते हैं तो आप मॉक में ना कंसिस्टेंट एक परफॉर्मेंस आपकी बनने लगती है। Analyze mistake in detail. After every mock, spend double the time analyzing mistakes. Check why you lost marks, concept gap, calculation error, misread questions. Categorize error into avoidable and knowledge based. This reflection help you जो है वो repeatedly silly mistakes and guide your revision strategy. Remember, improvement comes not from taking mocks but from learning mocks. देखिए, अगर आप 1 घंटे के मॉक को देकर अगले 2 घंटे अगर आप रिवीजन में टाइम देते हैं, मैं हमेशा कहता हूं आपका 100 नंबर का पेपर है, ठीक है सर, 100 नंबर में मान लीजिए आपके 80 मार्क्स आ गए, ठीक है, 20 मार्क्स आपके गलत हो गए, तो आपको ये समझना होगा कि 80 आपका टैलेंट है, 20 आपसे मिस्टेक हुई है। अगर आप उस 20 को फोकस कर लेंगे तो शायद अगली बार जब आप मॉक देंगे तो 80 का आपका 80.5 81 बन जाएगा। तो आपको इन 20 मार्क्स में हर बार फोकस करना है कि ये 20 मार्क्स आपसे क्या गलत हो रहा है, कहां मिस्टेक हो रही है और कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, बैलेंस सेक्शनल प्रैक्टिस विद फुल मॉक। देखिए ये मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको दोनों चीजें, देखिए सेक्शनल मॉक की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। सेक्शनल मॉक आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करता है। जब आप सेक्शनल मॉक दे रहे होते हैं आप एक कॉन्फिडेंट तरीके से कि हाँ यार मेरा ना लेवल इंप्रूव हो रहा है इस टॉपिक में, अब मैं सेक्शनल टॉपिक कंप्लीट देता हूं, उसके बाद मैं फुल लेंथ मॉक दूंगा, ठीक है। यहां पे लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है, अर्ली इन द प्लान फोकस ऑन सेक्शनल प्रैक्टिस, रीजनिंग, पजल, क्वांट, बेसिक, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, लेटर शिफ्ट टू फुल मॉक। दिस बैलेंस ensure you first master topics, then test integration. Following the table, you will gradually move from topic wise mastery to exam level simulation, which is the smartest way to build confidence and accuracy. मतलब कि जब आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, सेक्शनल टॉपिक, देन सेक्शनल मॉक, देन फुल मॉक, जब आप ये स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं तो आप एक सही दिशा में काम कर रहे होते हैं, जो एट द एंड आपको स्पीड प्लस कॉन्फिडेंस दोनों दिलवाने में मदद आपकी करता है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आइए, ट्रैक प्रोग्रेस विथ मॉक टेस्ट स्कोर। देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, मैंने एक मतलब एक टाइम पे जब बच्चों को मैंने एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मैंने लॉन्च किया था, तो उस पर गाइडेंस मैं प्रोवाइड करता था, जिसपे एक स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था, आपको बताता हूं मैं। जैसे मैंने आपको ऐसे बोला टोटल मॉक, ठीक है सर, टोटल मॉक आपने लिखा, लेट सपोज आपके टोटल मॉक आपने 10 दिए, ठीक है सर, ओके ठीक है, और मान लीजिए कट ऑफ क्लियर्ड मॉक, कट ऑफ क्लियर्ड मॉक आपके लेट सपोज कितने हैं, 5 हैं। नॉट क्लियर्ड नॉट जो है वो क्लियर्ड कट ऑफ मॉक आपके कितने हैं, ये भी आपके 5 हैं। आपने लिखा विन रेट कितना है सर, आपने कहा विन रेट सर 50% है। लूज रेट कितना है सर, लूज रेट भी आपका 50% ही अभी चल रहा है, ठीक है सर। ओके, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक मॉक का जो फी है वो कितना था सर, 750 रुपए है, ठीक है।
तो आपने यहाँ पे मतलब अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो आप ऐसा समझिए कि वो 750 रुपए आपने गेन किए, ठीक है। तो आपको अपना गेन बताना है, आपको लूज बताना है, और ओवरऑल अभी आपका आरओआई कितना है ये आपको बताना है। तो आरओआई फिलहाल आपका 0 चल रहा है, क्योंकि आपने जितना कमाया उतना आपने लूज भी कर दिया। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो आपके सामने एक डेटा शो करती है, आपके सामने एक डेटा शो कर रही है कि आपने कट ऑफ क्लियर्ड, आपके मॉक कितने रहे हैं, नॉट क्लियर्ड मॉक कितने रहे हैं, विन रेट क्या रहा है, लूज रेट क्या रहा है, 750 रुपए आपका फॉर्म फीस है, उसमें गेन आपने क्या किया है, लूज आपने क्या किया है, आरओआई आपकी ओवरऑल। तो ये आपको सामने दिख रहा होता है। जब ये दिखता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ यार, मेरा अभी तक का डेटा स्कोर ये बना है, मुझे इस तरह से इसको करना है। तो जब आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं ना, तो ये आपके साइकोलॉजिकल माइंड में ये बैठता है, जो आपको पुश करता है कि हाँ यार, मुझे ना थोड़ा सा और समझना होगा कि मेरे से मिस्टेक क्या हो रही है, क्या गलती हो रही है, कैसे मैं इसको इंप्रूव करूंगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप भी फॉलो कर सकते हैं सर। रिवाइज अलोंगसाइड मॉक प्रैक्टिस, डोंट ट्रीट मॉक एज सेपरेट फ्रॉम रिवीजन। यूज मिस्टेक्स टू आइडेंटिफाई वीक चैप्टर्स लाइक परसेंटेज इन क्वांट, पैराजंबल, है ना। तुरंत आप रिवीजन करिए। द टेबल इंश्योर रिवीजन डेज आर बिल्ट इन। बाय कंबाइनिंग रिवीजन विथ मॉक्स यू विल स्ट्रेंथन फंडामेंटल विथ शार्पनिंग एग्जाम स्किल, क्रिएट बैलेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। मतलब ये है कि जब आप रिवीजन को, मैं वही कह रहा हूं कि आपने मॉक दिया, मॉक में आपकी मिस्टेक आपको पता चली, आपने इमीडिएट उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। इसको जब आप वर्क में लाते हैं ना, तो सर आपकी इंप्रूवमेंट होती है। ये इंप्रूवमेंट ही आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इसलिए साथ में जो रिवीजन आप कर रहे होते हैं उसको जरूर टारगेट किया करें, उसके वीक एरियाज जो आपने पढ़ लिया है लेकिन गलत हो गए। क्योंकि देखिए, लाइव मॉक में हम जब टिक करते हैं तो कभी ये सोच के नहीं टिक करते कि वो गलत हो जाएगा। बाद में जब गलत होता है तो उसको एनालिसिस करिए, समझिए क्या मिस्टेक हुई है और क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि वो मिस्टेक, एटलीस्ट ये सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। इसको आप जितनी बार करेंगे सर, इंप्रूवमेंट आपको उतनी मिलेगी। ठीक है, ओके। Build speed with short practice set. Alongside full mock, attempt the short 15-minute practice set for reasoning and quant. This sharp speed and accuracy, RBI assistant prelims demand quick solving. So practice mini set daily, help reduce hesitation. Integrating these with full mocks ensure you are not just accurate but also fast. A crucial edge in competitive exams. देखिए, RBI assistant में आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि स्पीड एक मैटर करती है। स्पीड मैटर नहीं, बहुत मैटर करती है। 96 97 कट ऑफ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि केवल कॉन्सेप्ट समझने से काम नहीं बनेगा, आपको मॉक टेस्ट देके, और मॉक टेस्ट रेगुलर देना है सर, रेगुलर। मतलब इस समय तो मैं कहूं कि दुनिया के सारे फंक्शन त्योहार साइड और आपका कैरियर फोकस साइड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको एज अर्ली जो है वो समझ जाना है, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। ठीक है, ओके। तो शॉर्ट प्रैक्टिस, चाहे वो सेक्शनल हो गया, चाहे आपके पास कोई कंटेंट है, उसको टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन शॉर्ट प्रैक्टिस करिए, इससे स्पीड आपकी बिल्ड होगी, और स्पीड बिल्ड ही करना ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा। आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, वीक एरियाज पे काम करिए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वापस इंप्रूवमेंट, वापस मॉक टेस्ट दीजिए। इस साइकिल को जितनी बार आप रिपीट करेंगे, आपको बेनिफिट उतना ज्यादा जो है वो मिलने वाला है। ठीक है सर, ओके। और जब कभी भी आप मॉक देंगे, आप मेक श्योर करें, एक मॉक में आपका एक कॉलम होता है परसेंटाइल का। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो परसेंटाइल का कॉलम है, इसको मेक श्योर करें कि ऑलवेज ये 80% के ऊपर जरूर हो। ऑलवेज आपका जो कॉलम है 80% के ऊपर जरूर हो। ये चीज थोड़ा सा आपको जो है वो फोकस जरूर करना है। ठीक है, सारे बच्चे जिनने अभी हालिया आरबीआई असिस्टेंट का कोई मॉक दिया होगा, या तो कंप्लीट मॉक दिया है, फुल मॉक दिया है, या फिर आपने सेक्शनल मॉक दिया है, मुझे बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर कितना बना है। अगर आपने फुल मॉक दिया है तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का स्कोर बताइएगा, और अगर आपने सेक्शनल किया है तो टोटल स्कोर। ठीक है, और इन दोनों में एक्यूरेसी आपकी कितनी रही है, ये आप लोग मुझे जरूर से जरूर जो है वो मेंशन करिएगा। ठीक है सर, ओके। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आरबीआई असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ट्यून ने 2 स्पेशल, एक हमने सर यहाँ पे विजन आरबीआई असिस्टेंट का बैच, वो सारे बच्चे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से, हमने डेडिकेटेड बैच सर कंप्लीट टीम के साथ। देखिए, अरुण सर हैं, संतोष सर हैं, मैं हूँ, पीयूष सर हैं, ठीक है, और हमारे कंप्यूटर सर हैं। हमने डेडिकेटेड आरबीआई असिस्टेंट का यहाँ पे कंप्लीट बैच लॉन्च किया है। ये बैच आपकी प्री प्लस मेंस की स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा सर। इसके अलावा जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, या फिर जो इस साल जो है वो रिटायर हो जाएंगे, जो इस एग्जाम के लिए जो है वो एलिजिबल है, क्योंकि आपको पता है कि पे प्रोटेक्शन आपका सेफ होता है।
तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब हो जाएगी ये। हमने इसके लिए डेडिकेटेड सर जवान एक्स सर्विसमैन का बैच आरबीआई असिस्टेंट के लिए लॉन्च किया है। ये फोकस्ड बैच है सर ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए। यहां से आप फोकस्ड अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इस समय होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है सर, जिसमें हमारे जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर एक स्पेशल अगर मैं कहूं डिस्काउंट कि बैंक महानायक जो है, बैंक महानायक क्या होता है सर, जितने भी बैचेस बैंकिंग इंश्योरेंस के जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं उसके जो भी बैचेस लॉन्च होते हैं वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिलते हैं, जिसको फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में आपको 2 साल के लिए 1799 में दिया जा रहा है, ठीक है सर। सेम ये ऑफरिंग हमने हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए किया है। देखिए हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम ना केवल एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, बैचेस भी प्लान करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट हम बैचेस भी प्लान करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को जो है वो अवेल करें, हमने सर स्पेशल पैकेज लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं एक्स सर्विसमैन सुपर नायक। ये केवल और केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ही लॉन्च किया गया है। इसके अंदर सर अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस आएंगे वो सारे सर आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के अंदर मिल जाएंगे, जो कि फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में आपको 2 साल के लिए 1799 में प्रॉपर मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर आप सर कोई वीडियो, मान लीजिए आप यहां पे गए सर, ये चैनल पे आप गए, चैनल पे जैसे ही आप जाएंगे, मान लीजिए सर मैंने यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक किया, क्लिक करते ही कोई भी वीडियो सर, लेट सपोज मान लीजिए मैंने ऐसे क्लिक किया, इसको क्लिक करते ही सर जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सर कि ये सबसे ऊपर बैंक महानायक की लिंक लगी है, ठीक है सर। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी कोड की रिक्वायरमेंट मांगता है, कहीं भी कोड, तो सिंपल आप कोड यूज करिएगा ARPIT सर, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सीधे आप कोड यूज करिएगा ARPIT, मेरा नाम आप यूज कर सकते हैं अर्पित, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा सर। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको सर यहां पे आरबीआई असिस्टेंट का मतलब बैंक एग्जाम प्रिपरेशन का एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक मिल जाएगा। ये हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये यहां भी आप सिंपल ARPIT कोड यूज करेंगे, कहीं भी कोड की रिक्वायरमेंट होती है ARPIT आप यूज कर सकते हैं। इसके नीचे आप जाएंगे सर, आरबीआई असिस्टेंट का आपको विजन बैच यहाँ पे मिल गया, विजन बैच यहाँ पे है, और आरबीआई असिस्टेंट का जो है वो जवान बैच भी आपको मिल जाएगा। कहीं भी सर कोड की रिक्वायरमेंट होती है, वंस अगेन आप सिंपली यहां पे ARPIT यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।